डीआईएस की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अहिल्याबाई की पोती, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया। और हम यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन सी रानी थी जिसने फिरंगियों से युद्ध न करने वाली रियासतों को चूड़ियां भिजवाई थीं। इस कड़ी में पहला नाम आता है भीमाबाई होलकर का। अहिल्याबाई की पोती भीमाबाई होलकर का जन्म वर्ष 1795 में हुआ। उनके पिता यशवंतराव होलकर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले इंदौर के महाराजा थे। क्योंकि होलकर के शासनकाल के दौरान इंदौर काफी समृद्ध हो चुका था, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत इस राज्य को हथियाने की फिराक में लंबे समय से बैठी थी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वर्ष 1817 में मालवा में स्थित महीदपुर की भूमि पर अंग्रेजों और होलकरों के बीच महीदपुर का युद्ध लड़ा गया। होलकरों का नेतृत्व महाराजा मल्हार राव होलकर तृतीय व हरिराव होलकर के साथ साथ भीमाबाई होलकर ने भी बड़े ही शौर्य के साथ किया। इसी दौरान भीमाबाई होलकर ने ब्रिटिश कर्नल मैल्कम के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़कर उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पराजित कर दिया। अब हुआ यूं कि होलकरों की वीरता के सामने अंग्रेजों की सेना को हारता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन होलकरों के ही बेड़े में शामिल गफूर खान के द्वारा अंग्रेजों से हाथ मिलाकर की गई गद्दारी के कारण इस युद्ध में भीमाबाई, मल्हार तृतीय व होलकर सेना को हार का सामना करना पड़ा। इतिहासकारों की माने तो वे भीमाबाई होलकर ही थीं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाकर लड़ने के लिए प्रेरित किया था। हमारे आज के इस एपिसोड में दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई लोधी का। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक जमींदार के घर हुआ था। बचपन से ही उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था व कूटनीति का भी ज्ञान था। कम उम्र में ही इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य लोधी के साथ हो गया। दुर्भाग्यवश बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो गई और साम्राज्य की बागडोर रानी के हाथों में आ गई। क्योंकि वे कूटनीति की समझ रखती थीं, इसी वजह से उन्होंने बड़ी ही कुशलता से साम्राज्य का कार्यभार संभाला। उनके शासनकाल में रामगढ़ में काफी समृद्धि हासिल की, लेकिन हर तरफ राज्य हड़पने में लगे अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा के 2 पुत्र होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को कैसे भी करके हथियाना चाहा। और इसी वजह से राज्य के वारिस अल्पसंख्यक हैं, यह बेतुका सा कारण देकर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर दिया गया तथा अवंतीबाई की जगह पर अंग्रेजों ने रामगढ़ में अपना एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए इस अन्यायपूर्ण और अपमानजनक फैसले की प्रतिक्रिया स्वरूप रानी ने ब्रिटिश अधिकारी को साम्राज्य से निष्कासित कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसके बाद रानी ने कई गुप्त सभाओं का आयोजन कर अलग अलग रियासतों व जमींदारों के पत्र के साथ चूड़ियां भिजवाईं। अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठो, कुछ ऐसे ही शब्द लिखे थे उन पत्रों में, जिसका मकसद मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छिड़ी इस जंग में अन्य रियासतों को भी शामिल करना था। रानी के पत्र से उनका शौर्य भरा बिगुल सुन मध्य प्रांतों में क्रांति की लहर दौड़ उठी और फिर कुछ ही समय में रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 4000 सैनिकों की एक सेना खड़ी कर ली। जैसे ही 1857 की क्रांति का आगाज हुआ, वैसे ही रानी ने क्रांति में शामिल होते हुए मांडला के निकट अंग्रेजों से पहली लड़ाई लड़ी, जिसे खैरी का युद्ध कहा जाता है। युद्ध कलाओं में पारंगत रामगढ़ की रानी की इस युद्ध में जीत हुई। रानी के खिलाफ आसान जीत का ख्वाब देखने वाली अंग्रेजी सेना ने जब करारी हार का स्वाद चखा, तब सकपकाए अंग्रेजों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर रामगढ़ पर दोबारा से हमला कर दिया और साथ ही साथ रामगढ़ के किले में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप रानी को मजबूरन अपने परिवार के साथ देवहारगढ़ की पहाड़ियों में फैले घने जंगलों की ओर जाना पड़ा। इसी दौरान रानी के किले में अंग्रेजों द्वारा लूटपाट की गई और कई रियासतों के राजाओं ने अपना पक्ष बदलकर अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना शुरू कर दिया, जिसमें से एक रीवा नरेश भी थे। अंग्रेजी सेना ने पहाड़ियों को घेर कर रानी की सेना पर हमला कर दिया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में घायल हो चुकी रानी ने अंग्रेजों की जेल में कैद होने के बजाय मृत्यु को चुना
और स्वयं ही अपनी तलवार अपने ऊपर चलाकर वीर गति को प्राप्त हो गईं। उनके बलिदान को याद करने तथा सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कई स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करवाई गई। इसके अलावा 1857 में अहम भूमिका निभाने वाली वीर रानी के योगदान को सम्मानित करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जबलपुर के बरगी बांध परियोजना के एक हिस्से का नाम रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा गया है। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।